एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चा दोस्त कौन होता है। क्या कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी को भी जवाब नहीं मिला। तब बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने कहा, मैं खुद को बीमार घोषित करूंगा। बीरबल ने अगले दिन बीमार होने का नाटक किया। उन्होंने कहा कि वह बिस्तर पर पड़े हैं और डॉक्टर की मदद की आवश्यकता है। यह सुनकर सभी दरबारी, जो हमेशा बीरबल के मजाक उड़ाते थे, उसकी बुरी स्थिति देखकर चिंता में पड़ गए। कुछ दिनों तक सभी दरबारी दरबार में आए, लेकिन कोई भी बीरबल का हालचाल पूछने नहीं गया। बस एक दरबारी, जिसका नाम था जगन्नाथ, आया और बीरबल के पास गया। उसने बीरबल से कहा, आप ठीक हैं? मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। बीरबल ने उसे बुलाया और कहा, तुमने सच्ची मित्रता का परिचय दिया है। कुछ समय बाद जब बीरबल ने स्वस्थ हो गया, तब उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने देखा कि केवल जगन्नाथ ने मेरी मदद की, बाकी सब सिर्फ बातें करते रहे। इससे यह साबित होता है कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा होता है। अकबर ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया है कि सच्ची दोस्ती की पहचान कठिन समय में होती है। इसके बाद अकबर ने जगन्नाथ को सम्मानित किया और कहा, तुमने सच्ची दोस्ती का उदाहरण प्रस्तुत किया है। बीरबल ने भी जगन्नाथ की प्रशंसा की और सबको सच्ची दोस्ती के महत्व को समझाया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया और अकबर ने उसे सराहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय में आपके साथ खड़ा होता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि दरबार के कई लोग परेशान और चिंतित हैं। अकबर ने एक दरबारी से पूछा, तुम सब इतने उदास क्यों हो? दरबारी ने कहा, जहां पनाह, हमारी आमदनी कम हो रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अकबर ने सोचा और कहा, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ। सभी दरबारी राजी हो गए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसे अपने विचार बताए। अकबर ने कहा, मैं एक बगीचे में एक पेड़ लगाना चाहता हूँ, जिस पर सोने के सिक्के उगेंगे। जो लोग मेहनत करेंगे, वे उस पेड़ से सोने के सिक्के प्राप्त कर सकेंगे। सभी दरबारी अचंभित रह गए। अकबर ने आदेश दिया कि बगीचे में एक पेड़ लगाया जाए। कुछ दिनों बाद पेड़ में सिक्के दिखने लगे। जब लोगों ने सुना कि मेहनत से सिक्के मिलते हैं, तो वे सब उस पेड़ के पास पहुंच गए। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबारियों से कहा, आप सभी को इस पेड़ की देखभाल करनी होगी, तभी यह फलता फूलता रहेगा। लेकिन दरबारी आलसी थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ दिन बाद पेड़ सूखने लगा। दरबारी फिर से अकबर के पास आए और बोले, जहां पनाह, हमें यह पेड़ नहीं चाहिए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यह पेड़ अब काम नहीं करेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह पेड़ मेहनत का प्रतीक है। बिना मेहनत के न तो हम पैसा कमा सकते हैं और न ही कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर कहा, तुम सही कहते हो। मेहनत के बिना हमें कोई भी चीज नहीं मिलेगी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से अकबर को समझाया और सभी दरबारी इस पाठ को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिए। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि कुछ लोग जादुई मूली के बारे में बात कर रहे हैं, जो अनोखी ताकत रखती है। यह मूली किसी भी आदमी की ताकत बढ़ा सकती है। क्या कोई इसे लाने का साहस कर सकता है?
यह सुनकर दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस मूली को लाने का साहस करूंगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम इसे कैसे लाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जादुई मूली के लिए जंगल में जाऊंगा। अगर मैं इसे ढूंढ लूंगा तो यह आपकी सेवा में लाऊंगा। बीरबल जंगल की ओर रवाना हुआ। वह कई दिनों तक जंगल में घूमता रहा, लेकिन जादुई मूली नहीं मिली। अंततः वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे एक साधु बाबा दिखाई दिए। बीरबल ने साधु से पूछा, क्या आप मुझे जादुई मूली के बारे में बता सकते हैं? साधु बाबा ने कहा, हाँ बेटा, यह मूली उन लोगों को मिलती है जो अपने दिल से सच्चे होते हैं और दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं। बीरबल ने साधु की बात सुनी और अपने दिल में निश्चय किया कि वह सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलेगा। कुछ समय बाद बीरबल ने जादुई मूली का एक पौधा देखा। उसने उसे अपनी मेहनत से उगाया और उसे राजा के पास ले गया। अकबर ने मूली को देखकर पूछा, क्या यह सच में जादुई है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मूली सच्चाई और अच्छाई की प्रतीक है। जो इसे खाएगा वह अपने दिल की सच्चाई से ताकतवर बनेगा। अकबर ने मूली खाई और महसूस किया कि उसकी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है। उसने बीरबल से कहा, तुमने मुझे यह सिखाया कि सच्ची ताकत हमारे अंदर होती है, जो हमारे अच्छे कर्मों से आती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची ताकत और शक्ति हमारे विचारों और कर्मों में होती है और जादुई चीजें असल में हमारी अपनी सोच और चरित्र का परिणाम होती हैं। बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई से अकबर को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष भोज का आयोजन किया। उन्होंने सभी दरबारियों को आमंत्रित किया और भोज में बहुत सारी मीठी मिठाइयाँ और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए गए। सभी दरबारी और मंत्री खाने में मशगूल थे। इसी बीच अकबर ने एक खास अंगूर की दावत दी जो बहुत प्रसिद्ध था। जब अंगूर आए तो सभी दरबारियों ने उनका स्वाद लेना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में कुछ दरबारी शिकायत करने लगे कि अंगूर बहुत कड़वे हैं। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी इस बारे में चर्चा करने लगे और एक दूसरे पर अंगूर की कड़वाहट का आरोप लगाने लगे। अकबर ने सबको चुप कराया और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस स्थिति का समाधान कैसे करोगे? ये अंगूर कड़वे हैं और यह हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, मैं एक तरकीब बताऊंगा। उन्होंने सभी दरबारियों को एक स्थान पर इकट्ठा किया और कहा, अगर आप सभी को ये अंगूर मीठे लगते हैं तो मैं एक चमत्कार कर दूंगा। बीरबल ने एक बड़ा बर्तन लिया और उसमें अंगूर डालकर कहा, अगर आप सभी एक साथ यह अंगूर खाएंगे और अपने दिल से इन्हें मीठा मानेंगे तो ये सचमुच मीठे हो जाएंगे। सभी दरबारी थोड़े हंसते हुए बीरबल की बातों पर ध्यान देने लगे, लेकिन उन्होंने उसकी बात मानी और एक साथ अंगूर खाने का निश्चय किया। जब सभी दरबारी एक साथ अंगूर खाने लगे और दिल से इन्हें मीठा मानने लगे तो आश्चर्यजनक रूप से अंगूर सचमुच मीठे लगने लगे। सभी दरबारी दंग रह गए और बोले, ये तो सचमुच मीठे हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने दिखाया कि कभी कभी हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता को बदल सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच और एकता से हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से सभी को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। एक बार बादशाह अकबर ने एक नया बगीचा बनवाने का आदेश दिया। बगीचे में हर तरह के फूल लगाए गए, लेकिन वह चाहते थे कि बगीचे में सबसे खास और खुशबूदार फूल हों। उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं कि इस बगीचे में ऐसा फूल लगाया जाए जिसकी सुगंध हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दे। सभी दरबारी इस काम में जुट गए, लेकिन कुछ समय बाद भी कोई ऐसा फूल नहीं मिला जो अकबर की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके।
एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम बताओ ऐसा कौन सा फूल है जो सबसे ज्यादा खुशबूदार है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह एक ऐसा फूल है, लेकिन उसे लाने के लिए मुझे एक चुनौती लेनी होगी। अकबर ने पूछा, क्या चुनौती है? बीरबल ने कहा, मुझे यह साबित करना होगा कि असली खुशबू किसी फूल से नहीं बल्कि हमारे दिल की साफ सफाई से आती है। अकबर को यह बात समझ में आई, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने सभी दरबारियों को आमंत्रित किया और कहा, आप सबको अपनी पसंद का एक फूल लाना है, लेकिन उसे लाने से पहले आपको उस फूल की खुशबू के बारे में लोगों को बताना होगा। सभी दरबारी अपनी पसंद के फूल लाए, लेकिन जब उन्होंने फूलों की खुशबू के बारे में बोलना शुरू किया तो उनमें से कोई भी फूल ऐसा नहीं था जो सही मायने में खुशबूदार हो। अंत में बीरबल ने अपनी पसंद का एक साधारण गुलाब लाया और कहा, यह गुलाब सबसे सरल है, लेकिन इसकी खुशबू सबसे शुद्ध है। अकबर ने पूछा, बीरबल तुमने यह कैसे तय किया? बीरबल ने कहा, यह गुलाब इसलिए खास है क्योंकि यह प्रेम और सच्चाई का प्रतीक है। यह फूल हमें याद दिलाता है कि असली सुगंध हमारे दिल में है, न कि फूलों में। इस पर अकबर मुस्कुराए और कहा, बीरबल तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची सुंदरता और खुशबू हमेशा हमारे अंदर ही होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली खूबसूरती और खुशबू हमारे दिलों में होती है और हमें हमेशा सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलना चाहिए। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबारी लोग उनके सामने अपनी अपनी बातें रख रहे थे। तभी अचानक एक नया दरबारी आया जिसका नाम था शेर शाह। उसने अकबर से कहा, जहांपना, मैं एक बहुत बड़ा विद्वान हूँ और मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं इसका उत्तर तुरंत दे दूंगा। अकबर ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है बीरबल को चैलेंज करने का। उन्होंने शेर शाह से कहा, ठीक है, मेरे दरबारी बीरबल से एक सवाल पूछो। शेर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, मैं पूछता हूँ। उसने बीरबल से कहा, तुम बताओ, ऐसा कौन सा चीज है जो हर किसी के पास होती है लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता? बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, यह बहुत सरल है। उसने शेर शाह को जवाब देने के लिए 1 मिनट का समय मांगा। शेर शाह ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। बीरबल ने सबको एक साथ बुलाया और कहा, कृपया ध्यान दे। फिर उसने दरबार में सबको अपने अपने आंखों पर हाथ रखने के लिए कहा। सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। बीरबल ने कहा, अब सब लोग अपनी आंखें खोलें। सभी ने आंखें खोली और देखा कि बीरबल के हाथ में एक खुफिया चिट्ठी थी। सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। बीरबल ने कहा, जो चीज हम सबके पास है वह है सपने। हम सबके पास सपने होते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। अकबर ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर से अपनी चतुराई से सबको हंसा दिया। शेर शाह भी यह सुनकर प्रभावित हुआ और समझ गया कि बीरबल कितने बुद्धिमान है। इस घटना के बाद शेर शाह ने बीरबल से दोस्ती कर ली और अकबर ने उसे दरबार का एक सम्मानित सदस्य बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी साधारण बातें भी बड़ी गहराई रखती हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी बात सुनी। उन्होंने सुना कि एक कुम्हार, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, ने अपने बर्तनों में एक ऐसा जादू कर दिया है जिससे उसके बर्तन टूटने का नाम ही नहीं लेते। अकबर ने सोचा कि यह एक अद्भुत बात है और वे इसे अपने खुद देखना चाहते थे। उन्होंने अपने विश्वासपात्र बीरबल को बुलाया और कुम्हार को दरबार में लाने के लिए भेजा। बीरबल ने कुम्हार को दरबार में बुलवाया। कुम्हार आया और अकबर के सामने अपने बर्तनों को दिखाया। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, ये बर्तन इतने मजबूत हैं कि इन्हें तोड़ना किसी के लिए भी संभव नहीं। अकबर ने उसे चुनौती दी,
अगर तुम्हारे बर्तन सच में मजबूत हैं, तो मुझे एक बर्तन दो और मैं इसे अपनी पूरी ताकत से तोड़कर दिखाता हूँ। कुम्हार ने एक बड़ा बर्तन दिया और अकबर ने उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया, लेकिन वह बर्तन बिल्कुल नहीं टूटा। दरबार में सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें इस कुम्हार की बुद्धिमानी का पता लगाना चाहिए। बीरबल ने कुम्हार से पूछा, तुम्हारे बर्तन मजबूत कैसे हैं? कुम्हार ने कहा, मैं अपने बर्तनों को विशेष मिट्टी से बनाता हूँ और उन्हें सही तापमान पर पकाता हूँ। बीरबल ने और गहराई से पूछा, क्या तुम्हारे बर्तनों में कुछ जादुई है? कुम्हार ने हंसते हुए कहा, नहीं, यह तो केवल मेहनत और तकनीक का परिणाम है। यह सुनकर बीरबल ने एक चालाकी दिखाई। उन्होंने कहा, तो अगर ये बर्तन मजबूत हैं, तो इन्हें पानी में डालने से क्या होगा? कुम्हार ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये बर्तन तो पानी में डालने से और भी मजबूत हो जाएंगे। बीरबल ने कहा, तो चलो हम इसे आजमाते हैं। उन्होंने बर्तन को पानी में डाल दिया। अचानक बर्तन का आकार बदलने लगा और वह टूटने लगा। कुम्हार ने चौंकते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे बर्तनों की ताकत नहीं, बल्कि तुम्हारे भ्रम का नतीजा है। असलियत यही है कि कोई भी चीज सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि समझदारी और सोच से भी बनती है। अकबर ने यह सब सुनकर मुस्कुराया और कुम्हार से कहा, तुम्हारे मेहनत की मैं सराहना करता हूँ, लेकिन याद रखना, कभी कभी हमारी ताकत और हमारे ज्ञान के बीच का संतुलन बहुत जरूरी होता है। इस घटना ने सबको एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि असली ताकत मेहनत और समझ में है, और बीरबल की चतुराई ने फिर से सबको चौंका दिया। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। तभी एक साधु दरबार में आया और उसने सभी को अपने ज्ञान की बातें बताना शुरू किया। साधु ने कहा, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ और मेरे पास कई रहस्य हैं। अगर कोई मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं उसका सही उत्तर दूंगा। साधु की बातें सुनकर दरबार में सभी लोग उसकी बातों में रुचि लेने लगे। तभी अकबर ने कहा, साधु बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दूध का रंग सफेद क्यों होता है? साधु ने बिना कोई विचार किए जवाब दिया, यह तो बहुत आसान है। दूध सफेद होता है क्योंकि उसमें सफेद रंग के कण होते हैं। अकबर ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और बीरबल को संकेत दिया कि वह इस साधु की बात को सही साबित करने के लिए कुछ करे। बीरबल ने एक योजना बनाई और कहा, जहांपनाह, हम एक प्रयोग कर सकते हैं। चलो, हम साधु के साथ दूध का एक बर्तन लाते हैं। उन्होंने दूध का एक बर्तन मंगवाया और सभी ने देखा कि दूध सच में सफेद था। फिर बीरबल ने कहा, अगर साधु सच में ज्ञानवान है, तो उन्हें दूध को बिना देखे उसके रंग के बारे में बता देना चाहिए। साधु ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने आंखें बंद कर ली और दूध के बर्तन के पास जाकर ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद उसने कहा, यह दूध सफेद है। बीरबल ने कहा, अच्छा, तो अब हम दूध के साथ एक खेल खेलते हैं। हम इसमें एक चुटकी काली मिर्च डालते हैं और देखते हैं कि क्या इसका रंग बदलता है या नहीं। साधु ने कहा, यह तो बेकार का खेल है। दूध का रंग काली मिर्च डालने से नहीं बदलेगा। लेकिन बीरबल ने ऐसा किया और दूध का रंग काले कणों के साथ मिलकर बिल्कुल बदला नहीं। तब बीरबल ने साधु से कहा, आपने बिना देखे दूध का रंग बताया था, लेकिन दूध में काली मिर्च डालने पर क्या हुआ? अब आप बताएं, क्या यह अब भी सफेद है? साधु चुप हो गया और अपनी गलती स्वीकार करने लगा। अकबर ने कहा, देखो, ज्ञान केवल शब्दों में नहीं होता। सही ज्ञान वह होता है जो अनुभव और समझ के साथ आता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि ज्ञान के साथ साथ समझ भी जरूरी है। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से अकबर का दिल जीत लिया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने हमेशा कहा है कि तुम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक बहुत कठिन सवाल पूछूं, तो क्या तुम उसका उत्तर दे सकोगे?
बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, अगर आपका सवाल मुझसे पूछा गया तो मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। अकबर ने कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, पानी का रंग क्या है? बीरबल ने सोचा कि यह तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन अकबर ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इसका सही उत्तर देना होगा। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, पानी का रंग तो साफ होता है। अकबर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम यह कह रहे हो कि पानी का रंग नहीं है? तुमने कभी पानी को देखा नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, पानी का रंग हमारे लिए उस समय स्पष्ट होता है जब हम उसे किसी अन्य रंग के साथ मिलाते हैं। अगर पानी में नीला रंग मिलाया जाए तो वह नीला हो जाता है। अगर उसे काला रंग मिलाया जाए तो वह काला हो जाता है। असल में पानी का रंग उसके आसपास की चीजों पर निर्भर करता है। यह सुनकर अकबर ने सोचा कि बीरबल का उत्तर वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन वह चाहती थे कि बीरबल इसे और स्पष्ट करे। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम यह सब बोल रहे हो, चलो हम इसे एक प्रयोग से देख लेते हैं। अकबर ने पानी की एक बाल्टी मंगवाई और उसमें रंगीन पेंट डालने का आदेश दिया। जब पेंट पानी में मिला तो पानी का रंग सच में बदल गया। तब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, देखिए, जैसे ही हमने पानी में रंग मिलाया, इसका रंग बदल गया। यह साबित करता है कि पानी का रंग वास्तव में कुछ नहीं है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे अपने ज्ञान से आश्चर्यचकित कर देते हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी चीजों का असली रूप उनके संदर्भ और परिस्थिति पर निर्भर करता है। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से बादशाह का दिल जीत लिया।